हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के त्रिकोणमिति का सम और डिफरेंस फार्मूला पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो आप चार फार्मूला देख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये जो चार फार्मूला है और इस चार फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से कंसेप्ट देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और सीखने के भी भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको हम सिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए, सम और डिफरेंस फार्मूला पर हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का एक टॉपिक सम और डिफरेंस फार्मूला का है, जो कि उस पे आज हम ये चार फार्मूला पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है साइन 10x प्लस साइन 6x। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइन c प्लस साइन d यानी साइन 10x प्लस साइन 6x है। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 10x है, और यहाँ d का मान कितना है, 6x है। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम बता देते हैं कि फॉर्मूला नंबर क्या लगेगा, 1 लगेगा। फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। और फॉर्मूला नंबर 1 में साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए आइए देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और यहाँ पर सी कितना है, 10x है। तो ये आपका हो जाएगा टू साइन 10x प्लस 6x अब बटे 2, और ये हो जाएगा कॉस सी का मान कितना है, 10x प्लस 6x अब बटे 2। ये हो जाएगा 2 साइन 10x प्लस 6x, ये हो जाएगा 16x अब बटे 2 इंटू कॉस, यहाँ माइनस है, दस एक्स में से 6x को घटाएंगे तो होगा 4x अब बटे 2। तो ये हो जाएगा 2, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी साइन 8x इंटू ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस 2x। यही आपका साइन सी प्लस साइन डी पर ब्रेक होगा। चलिए राइट डाउन तेजी से लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, साइन 7x माइनस साइन 3x, साइन 7x माइनस साइन 3x। तो साइन 7x माइनस 3x ये कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नंबर है ये, फॉर्मूला नंबर है ये 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 है, तो साइन सी के जगह पे हम क्या रखेंगे, 7x रखेंगे, और d की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 3x रखेंगे। d की जगह पे कितना रखेंगे, 3x रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे हम सी किसको माने हैं, 7x को,
ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x बाई 2। ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 3x 10x बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 7x में से 3x जाएगा 4x बाई 2। ये होगा 2, ये हो जाएगा 5, तो cos 5x और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना साइन 2x। यानी आंसर आपका हो गया 2 cos 5x इंटू साइन 2x। चलिए जल्दी से लिखिए, तो आंसर क्या होगा 2 cos 5x इंटू साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, cos 7x प्लस cos 5x। cos 7x प्लस cos 5x ये आपका c का मान हो जाएगा और ये आपका d का मान हो जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर किस पर चला जाएगा? फॉर्मूला नंबर 3 पर चला जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है? cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यानी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो एक बार फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यही फॉर्मूला होता है। तो c किसको माने हम? 7x को। तो ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 और प्लस इंटू इंटू cos c माइनस d यानी 7x माइनस 5x बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। तो 12x अब बटे 2 इंटू cos 2x बटे 2। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी cos 6x इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, cos 2x माइनस cos 4x। तो ये आपका c के जगह पर हम रखेंगे 2x और d के जगह पर हम लोग रखेंगे 4x। यानी cos c माइनस cos d, तो फॉर्मूला हो जाएगा तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cos c माइनस cos d का ये हो जाएगा -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे हम c किसको माने हैं? तो c माने हैं 2x को। c किसको माने हैं? तो 2x को माने हैं। तो आइए c यानी -2
साइन सी की जगह पे कितना रखेंगे 2x प्लस डी की जगह पर रखेंगे 4x बाई 2 इंटू साइन सी की जगह पे कितना रखेंगे 2x माइनस 4x अब बटे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 साइन 6x बटे 2 इंटू साइन, और ये 2x में से 4x को घटाएंगे तो -2x बटे 2 ये हो जाएगा। ये होगा -2 साइन, ये 3 कट जाएगा 3x, और ये हो जाएगा साइन, ये 2 कट जाएगा -x, और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो उसी प्रकार ये हो जाएगा -2 साइन 3x गुना इसका माइनस बाहर आ जाएगा -x हो जाएगा, और आपको देख रहे हैं यहाँ पर 2 माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू साइन x। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट साइन 7x माइनस साइन 5x अब बटे cos 7x प्लस cos 5x बराबर 10x। ठीक है, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो पहले तो देखिए LHS का बात हम करते हैं। LHS में ऊपर जो है ये आपका साइन C और ये आपका साइन D, ये आपका साइन C और ये आपका साइन D, फिर यहाँ ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये C होगा और ये D होगा। साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D कॉस C प्लस कॉस D। तो ये ऊपर वाला में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो साइन C माइनस D यानी C की जगह पर 7x रखेंगे और D की जगह पर 5x रखेंगे। चलिए ब्रेक करते हैं, तो 2 ये हो जाएगा cos C प्लस D बाई 2 यानी C प्लस D बाई 2, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू और इंटू साइन C माइनस D बाई 2 यानी 7x माइनस 5x बाई 2 अब बटे यहाँ पे है cos C प्लस cos D यानी cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू इंटू cos C माइनस D बाई 2। ये हो जाएगा 2 cos यानी 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप लिख देते, ये हो जाएगा 12x बाई 2 इंटू साइन 7x में से 5x को घटाएंगे तो 2x बटे 2 अब बटे ये हो जाएगा cos 12x बाई 2 इंटू cos 2x बाई 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 6 दूनी 12 कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा, तो ये हो जाएगा
कॉस 6x इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएगा साइन x अब बटे ये 6 दूनी 12 कटेगा, ये हो जाएगा cos 6x इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos x और ये 6 cos 6x कट जाएगा तो बचेगा कितना sin x अब बटे cos x और ये कितना हो जाएगा 10x। यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या कह सकते हैं LHS बराबर RHS। यानी अगर अंश की बात करें तो उसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा और नीचे की बात करें तो साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर 10 4x। ये आपको क्या करना है प्रूव करके दिखाना है, बराबर 10 4x। ये आपको पीटी करके दिखाना है, यानी प्रूव करके दिखाना है। ये आपको पीटी करके दिखाना है यानी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी यानी फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 और साइन सी प्लस कॉस डी यानी फार्मूला नंबर 3, 1 और 3 फार्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको सी कहे, इसको डी कहे, इसको सी कहे, इसको डी कहे, यानी फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 3 इन दोनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 3 का यूज करके इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी 5x माइनस 3x बटे 2 अब बटे फिर कॉस सी प्लस कॉस डी यानी फार्मूला नंबर 3 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप लगा दीजिए 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 और इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5x प्लस 3x 8x बटे 2 इंटू कॉस ये 5x में से 3x घटाएंगे 2x बटे 2 अब बटे ये हो जाएगा कॉस 5x प्लस 3x 8x बटे 2 इंटू कॉस 5x में से 3x घटेगा 2x बटे 2। हम क्या देख रहे हैं, ये 4 दूनी 8 कट रहा है, ये 4 दूनी 8 कट रहा है, यानी यहाँ भी cos 2x बटे 2 है, यहाँ भी cos 2x बटे 2 है, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन 4x अब बटे cos 4x और साइन बटे cos क्या होता है 10 4x थीटा है, 4x थीटा रख दीजिए, यही आपका प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, जल्दी से लिखिए। तो cos c माइनस cos d हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 9x प्लस 5x बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 9x माइनस 5x बाई 2 अब बटे और ये साइन 17x माइनस साइन 3x ये फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे यानी 2 कॉस 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा माइनस साइन 9x प्लस 5x 14x बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन ये हो जाएगा 9x में से 5x को घटाएंगे
4x/2 होगा। अब बटे ये हो जाएगा कितना cos, ये 17x प्लस 3x 20x/2 इंटू साइन 17x में से 3x को घटाएंगे 14x बचेगा, और ये 14x बचेगा, ठीक है। तो 14x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, साइन 14x/2, साइन 14x/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 कटेगा, ये 10 दूनी 20 कटेगा, यानी माइनस को लिख दीजिए साइन 2x, साइन 2x, और नीचे क्या बचा cos 10x, यानी cos 10x। यही तो आपको प्रूव करने बोल रहा था, यानी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बटे cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x बराबर 10 3x। यही आपको क्या करना है, पीटी करके लाना है, ठीक है। और यही पीटी करके लाना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अरेंज कर देते हैं, यानी ये दोनों के एक साथ और ये दोनों को एक साथ रखेंगे। साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x, ठीक। और अब इसको रखेंगे cos 5x प्लस cos x और प्लस cos 3x। अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर, अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर आप साइन 5x प्लस साइन x को एक साथ क्यों लिए। मेरा मन है साइन x को साइन 3x के साथ रखने का। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा मन है साइन x को साइन 3x को साइन 5x के साथ रखने को। लेकिन आपने साइन 5x प्लस साइन x ही क्यों लिया। नीचे नीचे जब आइएगा तो cos x प्लस हम cos 5x लिए हैं। आपका सवाल होगा कि सर हम cos x के साथ cos 3x को लेंगे, या cos 3x को हम cos 5x के ब्रैकेट में लेंगे। आपने ऐसा क्यों लिया, sin 5x प्लस x नीचे cos 5x प्लस x आपने ब्रैकेट में ऐसा क्यों लिया। तो आइए हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कहीं ना कहीं c प्लस d/2 होता है या c माइनस d/2 होता है, कहीं ना कहीं c प्लस d/2 होता है और c माइनस d/2 होता है। तो ऐसा कंसेप्ट है बाबू कि आप 5x प्लस x को जोड़ते हैं तो 6x होता है, और 6x में 2 से डिवाइड करते हैं तो 3x आता है, इसलिए इस 3x को हम साइड कर दिए। उसी प्रकार 5x प्लस x को जोड़ेंगे तो 6x होगा, और 6x बटे 2 करेंगे तो 3x होगा, और 3x को हमने क्या किया यहाँ पर देखा, इसीलिए इस दोनों को एक साथ ले लिए। अब यहाँ से देखते हैं ये c का मान होता है और यहाँ यहाँ x का मान क्या है, d है, ये c है और ये d का मान कितना है, x है। तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस d का, ऊपर वाले में 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो लगाते हैं 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, c माइनस d/2, c माइनस d/2, c माइनस d/2 अब प्लस साइन 3x, जो पहले से साइन 3x है, अब बटे फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 यानी 5x प्लस x/2 इंटू cos 5x माइनस x/2
और प्लस 3x बाहर है, cos 3x को बाहर कर दीजिए। ये 2 नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि प्लस में है ये हो जाएगा 2 साइन 6x बटे 2, 6x बटे 2 इंटू कॉस 5x में से x को घटाएंगे 4x बटे 2 प्लस साइन 3x अब बटे 2 कॉस 5x प्लस x 6x बटे 2 इंटू कॉस 5x में से x को घटाएंगे 4x बटे 2 अब प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस 3x। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस चीज को हम हटा देते हैं, चाहे बहुत क्या करते हैं हम लोग छोटा करके इस कोना में लगा देते हैं। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 साइन 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x अब बटे इसको क्या लिखेंगे 2 cos 3x इंटू कॉस 2x प्लस कॉस 3x। हम क्या देख रहे हैं, ऊपर साइन 3x कॉमन आ रहा है तो साइन 3x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, तो 2 cos 2x, 2 cos 2x और यहां से साइन 3x कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 1। फिर नीचे से cos 3x कॉमन लेंगे, cos 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 2 cos 2x, तो बचेगा 2 cos 2x प्लस 1। हम ऊपर भी सेम देख रहे हैं, नीचे भी सेम देख रहे हैं, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा। तो बचेगा कितना साइन 3x अब बटे cos 3x। ये क्या होता है साइन 3x बटे cos 3x पता है, ये होता है tan 3x। देखिए तो क्या जो आपको प्रूव करने बोला वो आया नहीं क्या, यही ना प्रूव करने बोल रहा था, देखिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहीं तक रहने दीजिए, धन्यवाद।